द मेथड्स टू ओवरकम द ऑक्यूलर बैरियर। इसमें क्या था, इन कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म लाइक आई ड्रॉप्स वगैरह से होती थी। अब इसमें क्या होता है, पहले डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं आई को, डायरेक्ट जैसे आँख में डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू या किसी के थ्रू कर सकते हैं इंजेक्ट डायरेक्ट ड्रग को। या फिर हम लोग क्या बना सकते हैं, मेक अ नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लाइक माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल्स, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग पहले ऑल्टरनेट ड्रग डिलीवरी रूट, जिसमें क्या था इंट्राविट्रल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन डायरेक्टली तो विट्रस ह्यूमर में डायरेक्ट डाला जाता है, और इसमें क्या इट कैन कॉज कैटरैक्ट इज ए ADR ऑफ दिस। ठीक है, एक मतलब साइड इफ़ेक्ट्स है इस इंट्राविट्रल इंजेक्शन का। सेकंड वन इज सब कंजक्टिवल इंजेक्शन, इट इज़ बिलो द आई हम लोग इसको लगाते हैं, सो इट कैन रीचेज टू द स्क्लेरा। इट इज़ लेसर साइड इफेक्ट, इससे कम साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, एंड नाउ द इंट्राकैमुलर इंजेक्शन, दिस फॉर द एंटीरियर segment, it is for the cataract surgery delivery antibiotics. Now the now we also can deliver the drug in the form of prodrug, like for example it basically enhances the function of the drug because corneal drug permeability or lipophilicity of the drugs, right? So in this we use it एस्ट्रोडेज प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज़ फाउंड इन द टीयर्स एंड एंटीरियर चैम्बर। तो हम लोगों को प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, पहले से ही उसको ड्रग को प्रोड्रग बनाते हैं, तो फिर एंटर करते हैं तो अपने आप ही वो ड्रग में फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिपाविरन इज़ अ प्रोड्रग ऑफ इफेड्रिन। पेनिट्रेशन एनहांसर डालते हैं, जो चिलेटिंग एजेंट्स हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, सर्फेक्टेंट, बाइल सॉल्ट एंड सम ऑफ द पेनिट्रेशन एनहांसर्स दैट इम्प्रूव एंड कंट्रोल द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। कुछ एग्जाम्पल्स है, हाइड्रोप्रोपाइल साइक्लोडेक्स्ट्रिन शोज द फेवरेबल टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन. Now Chitosan also is suitable for the ocular drugs solution and gel, like Chitosan में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। विस्कोसिटी इनहेंसर में क्या होता है कि अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो ज़्यादा का रिटेंशन टाइम होगा उसका आई के पास में, सो इट स्लो डाउन द प्री ऑकुलर एरिया। और क्या होता है, इससे क्या होता है, हाई ट्रांस कॉर्नियल रेजिडेंस टाइम उसका बढ़ जाता है। अब एग्जाम्पल क्या उसमें यूज़ करते हैं, PVA पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविलाइन पायरोलिडीन PVP, मिथाइल सेलुलोज हाइड्रो मिथाइल सेलुलोज सब यूज़ कर सकते हैं इसके तरह। माइक्रो इमल्शंस आते हैं जो इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग करता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है यूनिट्स में। इसमें माइक्रो इमल्शन में क्या होता है, ये जो इसमें माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं इस इमल्शंस में, जैसे लाइक इंडोमिथाजीन और क्लोराम्फिकनॉल एंड सोडियम डाइक्लोफेनाक, ये सब यूज़ में कर सकते हैं हम लोग इस ड्रग डिलीवरी करने के लिए। इट इज़ इन विवो स्टडी यूज्ड इन रैबिट्स। ठीक है, अब हम लेपोसोम पढ़ चुके हैं हम पहले ही कि पॉजिटिव चार्ज लेपोसोम्स होते हैं और द नेगेटिवली चार्ज कॉर्नियल सरफेस पे अटैच एडहेयर हो जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके वो कर लेते हैं। इसका नायोसोम्स हो गया, जैसे बाइलेयर फॉर्म एंड इट इज़ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट और इट इज़ लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स लाइक। ठीक है, इन दिस वी स्टडी ऑफ साइक्लोपेंटेनोन। इसके बाद फिर क्या है कि हमारे नैनो सस्पेंशन से नैनो पार्टिकल्स है, ये सब के बारे में हम लोग लिख देंगे। अब हम कुछ ऑक्यूलर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखे थे। सोल्यूशन की कन्वीनियंट है, बट डिसएडवांटेज क्या है, वो प्री एंड रैपिड प्री कॉर्नियल एलिमिनेशन हो जाता है, लॉस ऑफ ड्रग इन्हांसर। सस्पेंशन के बारे में लिखा है वो जो पेशेंट कंप्लाइंस बेसिकली होता है इसके अंदर, ये सब के बारे में। डिसएडवांटेज है ड्रग डिसाइड्स परमिशन, ड्रग प्रॉपर्टीज डिसाइड द परफॉर्मेंस एंड लॉस ऑफ बोथ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसके बाद फिर थर्ड है हमारा इमल्शन। इमल्शन क्या है, प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज फ्रॉम द व्हीकल। एंड इसमें क्या है, इसका हमारा जो डिसएडवांटेज है हमारा लिखा हुआ है, ऐसे करके बाकी सारे चीज़ से हम लोग ओवरव्यू पर देख सकते हैं। Now we'll study the recent formulation trends in this polymeric solution like PVA, PVP, हाइड्रोमिथोसेलुलोज। ठीक है, अब ऑक्यूलर पेनिट्रेशन एनहांसर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो इंक्रीज़ करता है बायोबिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल ड्रग प्रिपरेशन। सो इट इज़ बेसिकली पेप्टाइड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसमें आता है थर्ड आता है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स साइड डिलीवरी सिस्टम, कैप्सूल टाइप और इम्प्लांट टाइप। अब साथ ऑक्यूसेट्स बेसिकली एक इंसर्ट इज कॉल्ड ऑक्यूलर इंसर्ट्स, तो ऑक्यूलर ऑक्यूसेट कहते हैं इसको। इट इज जस्ट स्टेराइल प्रिपरेशन जो मल्टीलेयर होती है, सॉलिड होती है। अब इसके अंदर डिवाइस दैट आर द डिवाइस प्लेस इन द कंजक्टिवल सैक। इट इज़ बेसिकली डिलीवर द ड्रग एट कॉन्स्टेंट रेट, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज द कॉर्नियल कॉन्टैक्ट टाइम और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन की तरफ होता है, सस्टेन रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल पिलोकार्पिन इन ऑक्यूलर थेरेपी में यूज़ होता है। इसमें वन सेट ऑफ एक्शन होता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके लिए ऑक्यूसेट के। पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलीमरिक रेट कर, इसमें होता है सेंट्रल ड्रग रिजर्वॉयर, जैसे हमने देखा है सेंट्रल ड्रग रिजर्वॉयर, देन रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, और इसके बाद फिर आउटर एंड एनुअल रिंग मेंट फॉर ईजी हैंडलिंग।
तो हमने देख लिया कि पहले सेंट्रल रिजर्वॉयर है, फिर एनुअल रिंग है, तो पॉलीमेरिक रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन जो इसके साइड में प्रेजेंट है। ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स में इंसॉल्युबल, सॉल्युबल एंड बायोडिग्रेडेबल। इंसॉल्युबल में आता है रिजर्वॉयर सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। रिजर्वॉयर में क्या आता है, डिफ्यूजन इंसर्ट और ऑस्मोटिक इंसर्ट रिजर्वॉयर में। मैट्रिक्स इंसर्ट में आता है कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। अब सॉल्युबल वाले में आता है नेचुरल, तो ये इंसॉल्युबल ही होंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस कैसे सॉल्युबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्युबल में से याद कर सकते हैं कि इसमें आता है। अब इनसॉल्युबल में, अब सॉल्युबल में आएगा नेचुरल में और सिंथेटिक में आएगा। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक पॉलीमर्स इसमें आएंगे। अब बायोडिग्रेडेबल में एसओडीआई और फिर कोलेजन शीट्स आएंगी। एडवांटेज क्या है इसमें, जितना भी लिख सकते हो लिख सकते हैं। इंक्रीज ऑक्यूलर रेजिडेंस, सब्सटेन रिलीज करवाता है, एक्यूरेट डोजिंग करवाता है और रिडक्शन इन सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शंस, बेटर पेशेंट कंप्लाइंसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ टारगेटिंग एंड ऑक्यूलर टिश्यू देन नॉन कॉर्नियल, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली टारगेट ड्रग डिलीवरी करवाता है। इंक्रीज द शेल्फ लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू द एक्वा सोल्यूशन। एक्सक्लूजन ऑफ द, तो सेंसिटिव रिएक्शन की जो वो सबको कम करवाता है इस रिस्क को। पॉसिबिलिटी इन इनकॉर्पोरेटिंग द वेरियस नॉवल केमिकल्स, ये सब करता है इसका। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिकली बायोस्टेबल होने चाहिए, बायोकम्पैटिबल होना चाहिए विद आई, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए, नॉन इम्यूनोजेनिक होने चाहिए, नॉन म्यूटोजेनिक होने चाहिए, डू नॉट एनकाउंटर द ड्रग लीकेज। जो भी आइडियल प्रॉपर्टीज तुम लिख सकते हो वो चीज़ मतलब इसके अंदर लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक उसमें। ईजिली स्टेराइलेबल होना चाहिए, अच्छे से इंसर्टेबल अच्छे से होना चाहिए, हैंडलिंग इसकी ईजी होना चाहिए, डू नॉट इंटरफियर विद विजन और ऑक्सीजन परमेबिलिटी। अब फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑक्सीसाइड्स में आएगा सॉल्वेंट कास्टिंग मेथड आएगा, मेल्ट एक्सक्लूजन आएगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली पॉलीमर और अदर कंपोनेंट जो होता है उसको मेल्ट कर दिया जाता है और उसको पास कर देता है डाई के थ्रू। अब क्या करता है, टू प्रिपेयर द फिल्म, अब फिल्म प्रिपेयर हो जाएगी, आप फिल्म को ट्रिम कर देते हैं और बस हमारा बन जाता है। इट इज़ बेसिकली थर्मोलेबाइल सब्सटेंस क्लीनिंग, कि इसमें ऑलरेडी तुम देख सकते हो कि हीट का यूज़ हुआ है मेल्ट करने के लिए। अब ग्लास सब्सटेंस मेथड टेक्निक है, ठीक है। अब इसके बाद विल स्टडी इंट्रायूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम।